तो ब्लाउज हमारा बन के हो गया तैयार। अब आपको दिखाते हैं हम फाइनल लुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज में कहीं पे कुछ रिंकल आपको एक भी नजर नहीं आएगा यहाँ पर। और इस तरीके से यहाँ पे साइड में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा घूमना, और बैक साइड में फ्रंट गला एकदम सेट बैठा हुआ है, कमर के पास में भी फिटिंग है, और यहाँ अपर बस्ट के पास में फिटिंग एकदम परफेक्ट है, और ये बाजू में आपके पफ बने हुए हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको ब्लाउज की डिजाइन सीखना है या ब्लाउज की कोई भी कटिंग सीखनी है तो आप हमारे सेंटर में विजिट करके सीख सकते हैं। सेंटर हमारा उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में है। ये ब्लाउज का हमने मेजरमेंट ले लिया है। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, अपर चेस्ट 32, फुल चेस्ट है 33 इंच, कमर है 30, बाजू की लेंथ है 6 इंच, बाजू की जो मोरी है 11 इंच है, फ्रंट नेक है 7 इंच और बैक का है 9 इंच, शोल्डर है 14 इंच। तो इस मेजरमेंट से हमें 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करनी है। बैक में डोरी लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। 1 मीटर ब्लाउज का कपड़ा हमने ले लिया है और 1 मीटर अस्तर ले लिया है। इसमें हम लैक्रा पेस्टिंग भी पेस्ट करने वाले हैं, तो उसकी वीडियो हमने पहले ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो उसको देख लेना किस तरीके से लैक्रा पेस्टिंग पेस्ट की जाती है। तो ये देखिए कपड़े को अस्तर है जो इस तरीके से हमने फोल्ड किया है। ये जो फोल्डेड साइड है अपनी तरफ और अनफोल्ड साइड पीछे की तरफ रखना है। ये जो इतनी किनारी है इसको हमें कट करके निकालना है। आधा इंच इसमें हम सबसे पहले सिलाई का मार्जिन ले लेंगे हुक और आई के लिए। नीचे की तरफ भी स्ट्रेट रखना है इस तरीके से। अब आपकी जो ब्लाउज की लेंथ हो वो मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर 14 इंच ब्लाउज की लंबाई है, तो हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के 16 इंच पे निशान कंप्लीट करेंगे। डायरेक्ट कपड़े पे कट कर रहे हैं इसलिए हमें सिलाई का मार्जिन इसमें लेना पड़ेगा। शोल्डर का निशान लगाने से पहले यहाँ पर हमें देखना है कि गला हमारा डीप कितना है। तो फ्रंट का गला है हमारा 7 इंच। अब इसके हिसाब से हमें शोल्डर माइनस करना है, तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो या पहले जितना शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगा सकते हो। तो 14 इंच शोल्डर है, 14 का हाफ होगा 7 इंच। तो यहाँ पर हम इस तरीके से हाफ शोल्डर का निशान लगा देंगे। अब हमें गला देखना है डीप है 7 इंच, तो उसके हिसाब से शोल्डर कितना माइनस करना है। तो यहाँ पर हमने ये जो थ्योरी दे रखा है तो उसको आप देख लेना। यहाँ पर 7 इंच गले में हम शोल्डर माइनस करेंगे 3 इंच, तो ये डबल है तो इसका 3 इंच का हाफ होगा 1.5 इंच। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से शोल्डर माइनस कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ से जो गले का ब्रॉड होगा वो निशान लगाना है। तो 2.5 इंच पे हमें यहाँ पर गले का ब्रॉड का निशान लगाना है। फ्रंट वाले पार्ट में 1/4 इंच इस तरीके से डाउन होगा शोल्डर। अब जो शोल्डर है, शोल्डर के जो डाउन वाला निशान है वहां से हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो ये किस तरीके से निकालना है, जो अपर चेस्ट होगी उसमें भाग देंगे 6 का। तो यहाँ पर अपर चेस्ट है 32 इंच, भाग देंगे हम इसमें 6 का, तो यहाँ पर आ रहा है 5.3। अब इसमें हमें हाफ इंच प्लस कर देना है, तो ये आ रहा है 5.8। तो ये आर्म होल की लेंथ हमें इस तरीके से मिल जाएगी। जो शोल्डर हमारा माइनस किया हुआ है वो देखना कितना साइज है, यहाँ तक 5.5 है, तो सेम निशान हमारा यहाँ पे लगेगा और आधा इंच अंदर की तरफ ये निशान लगाना है। अंदर वाला जो निशान है तो उस निशान को ऊपर शोल्डर वाले से मैच करते हुए ये निशान कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे अपर चेस्ट का रोल खत्म। अब यहाँ पे आ जाएगा फुल चेस्ट। तो फुल चेस्ट है 33 इंच, 33 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35 इंच। 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8.25 इंच। तो यहाँ पर हमें 8.25 इंच पे ये निशान कंप्लीट करना है। इसके बाद में कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 30 इंच, तो 30 का चौथा भाग होगा 7.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 7.5 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ पर डॉट प्लेट कितनी गहरी लेनी है, तो ये देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी चेस्ट है फुल उसमें जो 2 इंच की लूजिंग ऐड किया है वो साइज पहले नोट करना है। तो यहाँ पर 33 चेस्ट है, इसमें 2 इंच प्लस किया तो 35 हो जाती है। अब इसमें हमें वेस्ट को माइनस कर देना, जो आपकी कमर है। तो 30 इंच कमर है तो 35 में हम 30 माइनस करेंगे तो ये साइज आ रहा है 5 इंच। 5 इंच। अब बैक में भी प्लेट डलेगी तो उसके लिए भी हमें माइनस करना है।
2 इंच बैक के लिए माइनस करेंगे तो ये बच रहा है 3 इंच। ठीक है, 3 इंच को अब यहाँ पर हमें साइड में भी प्लेट देना है, तो आधा इंच की प्लेट हम यहाँ पर साइड में देंगे, तो आधा इंच की इस साइड की हो गई, आधा इंच दूसरे साइड की, तो 1 इंच और इसमें हमें माइनस कर देना है, 2 इंच हो रहा है, तो 2 इंच। अब यहाँ पर जो प्लेट की जो गहराई आ रही है टोटल आ रही है कितनी, 1 इंच की। ये समझ में आया? इन दोनों निशानों को इस तरीके से मैच करना है, और यहाँ पर हम ले लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो यहाँ पर हमें पहले आर्म होल का निशान कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से इसका सेंटर ले लेंगे, 1.25 इंच आप यहाँ से बाहर की तरफ निशान लगा लेना है। इन दोनों निशानों को पहले यहाँ से मैच करके इतनी दूर निशान लगाएंगे, फिर फ्रेंच कर को इस तरीके से पलट लो और आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ ये निशान को कंप्लीट कर देना है ऐसे। ये हमारा फ्रंट का निशान कंप्लीट हो गया आर्म होल का। अब डॉट लेंथ की दूरी है वो ले लेनी है, तो डॉट लेंथ की दूरी है यहाँ पर हम 9.5 इंच पे आ रही डॉट लेंथ, तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच शोल्डर का मार्जिन हो जाएगा। अब यहाँ से डॉट डिस्टेंस इस साइज में आएगी 3.5, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से निशान कंप्लीट करना है, और सेम साइज हमारा नीचे भी लगेगा। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर जो 1 इंच हमने लिया है डॉट प्लेट के लिए, तो आधा इंच हमारा इधर आ जाएगा और आधा इंच आ जाएगा इस साइड में। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मैच करते हुए ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ से हमें देखना है कि डाउन बस्ट हमारी कितनी है, बेल्ट हमारी कहाँ से कंप्लीट होगी। तो 33 इंच जो साइज है इसको हम भाग देंगे 12 से, 33 भाग 12, तो ये साइज आ रहा है 2.75। तो यहाँ पे हमें निशान ये लेना है, लेकिन हमने ऑलरेडी इसमें सिलाई का मार्जिन दे रखा है, तो आधा इंच हमें नीचे की तरफ ऐसे ले लेना है। ये हमारा सिलाई का मार्जिन इसमें ऐड हो चुका है। अब ये लाइन जो नीचे वाली हमने लिया है, सिलाई का मार्जिन जो लिया है आधा इंच करके, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। ये बेल्ट के लिए हो गया। अब यहाँ से 1/4 इंच इस तरीके से बाहर की तरफ और 1/4 इंच इधर अंदर की तरफ इस तरीके से मिला देनी है, और यहाँ से नीचे की तरफ मिला देंगे। इससे चेस्ट की जो डाउन बस्ट है वहां पे फिटिंग अच्छी आती है। इसका फॉर्मूला क्या बताया आपने? ये निशान जो हमने लगाया 1/4 इंच 12 से डिवाइड करके जो बताया था, ये हमें डाउन चेस्ट के लिए जो मेजरमेंट है ना वो मिल जाता है। अगर वैसे फुल चेस्ट ना लिया हो तो मेजरमेंट ना लिया हो, अगर मेजरमेंट लेते हो तो फिर वो आप अपने हिसाब से जो मेजरमेंट आया ना उस हिसाब से रख सकते हो। फुल बस को 12 से डिवाइड 12 से भाग देना। बस हमारे यहाँ आई है, यहाँ आ रही है, तो सिलाई का मार्जिन हमने 1/2 इंच इसमें लिया है, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा पहले हमने ले लिया। ठीक है, ये निशान कंप्लीट करने के बाद में अब यहाँ पर आपको 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है, और ये जो हमने 1/4 इंच बाहर की तरफ लिया था निशान, उन निशान को मैच करते हुए ये बेल्ट की शेप दे देना है। ठीक है, अब ये बेल्ट है इसी में निकालेंगे कपड़े में, अगर पैटर्न कट करते तो वो अलग से कर लेते, तो यहाँ से 1.5 इंच हमें उठाना होता है नीचे की तरफ से, लेकिन बेल्ट हम इसी में कट कर रहे हैं तो इस वाली लाइन से हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ उठाना है, और इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मैच करेंगे। ये 1.5 इंच उठा के हमने इसलिए बताया कि यहाँ की जो फिटिंग है वो परफेक्ट आती है, लेकिन यहाँ पर हमें 1.5 इंच उठाना है, तो जो प्लेट ये लगाएंगे ना उसमें फिर कितनी प्लेट गहरी आ रही है, तो इस वाली प्लेट को हमें कम करना है। तो पहले यहाँ पे हम दे देते हैं प्लेट की दूरी 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इस साइड में, और थोड़ा सा डाउन करके इस तरीके से ये निशान हमारा कंप्लीट होगा। आधा इंच हमें जो हमारी फ्रंट वाली प्लेट आती है वो लगाना है निशान। अब यहाँ से ये देखिए इधर की भी प्लेट का निशान कंप्लीट करना है।
और आधा इंच हम यहाँ पर हट के एक निशान कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे इन दोनों निशानों को ऐसे मैच कर देना है। आधा इंच देखिए यहाँ पे कम हो गया, जो हम ये 1.5 इंच नीचे से कम करते हैं तो इसमें ये निशान हमारा यहाँ से कंप्लीट होगा। ठीक है, ये चीज को बोलता हूँ ना, ये डॉट प्लेट हमारी इसमें मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, जो जैसे कि यहाँ से ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ तक चलेगी। 1.5 आ रही है ना सर, ये यहाँ से दूरी नहीं लेनी, हमें यहाँ से ये लेनी है 1/2 इंच। ठीक है ना, ये दूरी का कोई मतलब नहीं है, ये आप रख सकते हो। बेल्ट में नहीं टकरानी चाहिए ये प्लेट आपकी 4 डॉट में। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर देखिए जो 1 इंच नीचे की प्लेट है और आधा इंच ये वाली है, तो इसको जोड़ देना है। ये कितना हो जाएगा, 1.5 इंच हो गया। अब 1.5 का हाफ कर लो, कितना हुआ, 1/4 इंच। तो 1/4 इंच यहाँ पर हम एक निशान ये कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर 1/4 का भी हाफ कर देना है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये प्लेट हमारी 1/4 इंच की कंप्लीट हो गई। ठीक है, 1/4 का आधा इधर, 1/4 का आधा इधर लेना। बीच वाले निशान से हम यहाँ से मैच करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम 2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान थोड़ा सा लगा देंगे ऐसे, और जो निशान हमारा लगेगा ना, ये ऐसे लगेगा। अब यहाँ से प्लेट हमें ये वाली ले लेनी है, ये निशान ऐसे ड्रॉ होगा और ये वाला निशान इस तरीके से। ये जो लाइन है, इस लाइन को देखना कितनी लंबी है, उसी के हिसाब से इधर भी लाइन को बराबर करना है। आधा इंच हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे आर्म होल। ये सभी में कंपलसरी है, देना है तो देना है। अब यहाँ से इस तरीके से ये शेप दे देना है। 1/2 इंच यहीं पे मैच कर देना है। ठीक है, ये निशान हमारा 4 डॉट का कंप्लीट हो गया। ये यहाँ से कटेगा जब, तो इस तरीके से यहाँ पे मैच होके कटेगा। ठीक है, तो इसकी अब हम कर देते हैं कट इन। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, ये 1/4 इंच बाहर की तरफ एक निशान ये ऐसे कंप्लीट कर लेना है। जब ये डॉट प्लेट बंद करेंगे ना, तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, नहीं छोटा बड़ा पड़ जाता है। ये यहाँ से इस तरीके से मिलेगा। ये जो पार्ट है ना, इसको कट करके निकालना है हमें। ये हमारी बेल्ट कंप्लीट हो गई, और यहाँ पर भी हमें ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है, इसको कट करके ऐसे निकाल देना है, किनारे वाले भाग। फिटिंग वाला ये कट लगेगा, और ये जो डॉट प्लेट है, तो इस तरीके से कट लगा देना है। नीचे इंच, नीचे भी इस तरीके से ये कट लगा देना है, और ये जो साइड की प्लेटें लगेंगी, इसमें भी कट लगा देना फ्रंट की। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट हमारा कट होगा। ये अभी हम बैक पार्ट से मैच करेंगे जब लगाएंगे, ये तो अभी हमारा टेम्परेरी है। ठीक है, बैक पार्ट कट करना है, तो यहाँ से देखिए इस तरीके से पहले स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद में जो ब्लाउज की लंबाई है, वो निशान हमारा लगेगा। तो 14 इंच ब्लाउज की लंबाई है, 1 इंच हम सिलाई का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे पहले। तो 15 इंच पे निशान इस तरीके से कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम शोल्डर के पास में। शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का हाफ 7। ये निशान पहले कंप्लीट करना है, और फिर 2.5 इंच जो हमारा गला नॉर्मल ब्रॉड बनता है, वो निशान लगेगा। इसके बाद में जो शोल्डर माइनस करना है गले डीप के हिसाब से, तो वो माइनस करना है। तो यहाँ पर 9 इंच हमारा गला है ब्लाउज का, तो इसमें हम 4 इंच माइनस करेंगे। तो 4 का हाफ कितना होगा, 2 इंच। तो यहाँ पे शोल्डर इस तरीके से माइनस होगा 2 इंच। अब ये जो शोल्डर बच रहा है कितना हमारा, टोटल 5 इंच। बैक में शोल्डर डाउन नहीं करना है, यहीं से मेजर करना है। तो ये आ रहा था हमारा चेस्ट के हिसाब से, अपर चेस्ट के हिसाब से। आर्म होल डाउन कितना था, जो अपर चेस्ट है 32, इसको हमने भाग दिया 6 से, ये 5.3,
अब इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो ये आया 5.8। ये निशान हमारा यहाँ पर ऐसे कंप्लीट होगा। 5 इंच हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है, सेम निशान यहाँ पर भी लगेगा। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मैच करते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए गला कितना डीप है, 9 इंच, तो यहाँ पर 9.5 इंच पे हमें ये निशान लगा देना है। 3 इंच हम नीचे ब्रॉड ले लेते हैं गले का। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला के ये गले की शेप दे देना है। गला देखना है डीप कितना है, ये 3.5 इंच गला डीप है, ठीक है। तो अगर हम फुल चेस्ट का निशान यहाँ पे लगा देंगे तो आपका ब्लाउज लूज हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो अपर चेस्ट है उसका हम चौथा भाग करेंगे। 32 इंच अपर चेस्ट है तो उसका चौथा भाग होगा 8 इंच। अब इसमें भी हमें 1/4 इंच माइनस कर देना है इस तरीके से। तो ये हमारी जो चेस्ट है बैक पार्ट में अपर चेस्ट के हिसाब से लगेगा, गला डीप होने के कारण। अब यहाँ पे जो कमर है 30, तो उसका चौथा भाग 7.5, 1 इंच की हम यहाँ पे डॉट प्लेट दे देते हैं। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मैच कर देना है और ये जो 2 इंच का सिलाई का मार्जिन है वो हमें ले लेना है। अब बैक की जो डॉट प्लेट है वो निशान लगाना है, तो इस तरीके से हम इसका सेंटर ले लेते हैं और 10 इंच पे डॉट प्लेट की जो दूरी थी वो ले लेना है इसे। आप इसको थोड़ा नीचे भी कर सकते हो, बैक की डॉट प्लेट की कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। आधा इंच इस साइड में ले लेना है और आधा इंच इस साइड में। इन दोनों निशानों को ऐसे मैच करो, निशान डॉट प्लेट का कंप्लीट। अब बैक का गला डीप है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि हमने फ्रंट में 1.25 इंच लिया था तो बैक पार्ट में लेना है 1 इंच। 1.25 इंच लेते हैं ना तो ये बैक में देखो इस तरीके से बाहर हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे झोल क्रिएट होगा। तो यहाँ पर हमें 1 इंच जो निशान लिया है ना वहां से, गला डीप है ज्यादा इसलिए। अब यहाँ से सेंटर ले लेना है ऐसे। इन दोनों निशानों को ऐसे मैच करना है और अब हमें यहाँ पर एंड पॉइंट पे मैच कर देना है ऐसे, जो फिटिंग वाले निशान है। ये निशान हमारा बैक का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे साइड हमें मैच कर लेना है क्योंकि लेंथ इसमें अभी बढ़ेगी। तो बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और इसकी जो डॉट प्लेट है ये हमें बंद कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से बंद करेंगे। अब बेल्ट को हम क्या करेंगे, आधा इंच हमारा इसका भी सिलाई का मार्जिन जाएगा ऐसे और आधा इंच बेल्ट का जाएगा। तो इन दोनों निशानों को ऐसे मैच करके ये देखिए इस तरीके से मैच करना है, ठीक है। और बैक पार्ट को यहाँ से छोटा कर देना है। ये समझ में आया। ये जो डॉट प्लेट हमारी साइड वाली इसको ऐसे बंद करेंगे और आधा इंच जो सिलाई का मार्जिन जाएगा उसको माइनस करना है और बेल्ट में भी आधा इंच सिलाई का मार्जिन माइनस करेंगे। और अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मैच करते हुए ऐसे रखना है और जो लंबाई आएगी वो निशान हमें कंप्लीट करना है। ये जो यहाँ पे साइज आ रहा है वही साइज हमें सेम इधर भी लेना है। तो इसको हम पहले नाप लेते हैं। ये आ रहा है 2 इंच 1 लाइन, तो यहाँ पर भी हमें 2 इंच 1 लाइन पे निशानी कंप्लीट करना है और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मैच करते हुए ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो बैक पार्ट देखिए इतना छोटा हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये छोटा नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से बैक पार्ट हमारा कट गया। अब बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू को इस तरीके से देखिए फोल्ड करना है। अब बाजू में अगर आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो डिजाइन बना सकते हैं, प्लेन रखना है तो प्लेन। तो इसमें हम पफ स्लीव या फिर कुछ डिजाइन बना देते हैं। नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, हाफ इंच का सिलाई का मार्जिन ले लेना है और बाजू की लंबाई देखनी कितनी रखनी है। तो बाजू हमारी लंबाई है 6 इंच।
तो 6 की जगह हमें यहाँ पे इस लाइन से 6.5 इंच पे निशान कंप्लीट करना है। और इसके बाद में यहाँ पर 5.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और अगर कपड़ा आपके पास में ज़्यादा बचता है तो ये 6 से 7 भी ले सकते हो। तो 6 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये जो निशान है तो इस तरीके से कंप्लीट होगा। और यहाँ से हमें आर्म होल की जो लेंथ है वो लेनी है, जो कैप डाउन बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पर 31 इंच अपर चेस्ट, 32 इंच अपर चेस्ट है, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 3.25 इंच। बाजू की मोरी 11 इंच है, तो इसका हाफ करेंगे 5.5। और इस यहाँ पे निशान लगाना है, जो अपर चेस्ट है 32 इंच उसको हम भाग देंगे 5 से, तो ये आ रहा है 6.4। इसमें हाफ इंच प्लस कर लेना है, ये आ रहा है 6.9। तो यहाँ पर हमें 6.9 पे ये निशान कंप्लीट कर देना है। इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मैच करते हुए ये निशान ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पर पफ किस तरीके से देना है। तो पहला निशान तो आपका ये इस तरीके से जो बाजू का आर्म होल का होता है ये ऐसे ड्रॉ होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें पफ देना है, तो ये इस तरीके से ड्रॉ करते हुए ले जाना है और ये शेप दे देना है। ये जितना कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा होगा उतनी अच्छी पफ क्रिएट होती है इसमें, जितना कपड़ा कम होगा उतना कम पफ बनेगी इसमें। तो इस तरीके से ब्लाउज हमारे कट गया। अब मेन फैब्रिक में रख के इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। पहले फ्रंट पार्ट कट करेंगे। हाँ सीधा रख लो, ये तो कट करना है ना। इस तरीके से ऐसे रखेंगे बेल्ट, और इसके ऊपर रखेंगे ये वाला पार्ट। किनारी कट करके हमें इसमें भी निकालनी है। बैक पार्ट ये बंद वाली साइड से हम ऐसे निकाल लेंगे इधर से। और बाजू है तो बाजू को इस तरीके से ओपन करके इधर से निकाल लेना है ऐसे। अब ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कट करना है क्योंकि अभी इसको हम सिलिंग करेंगे प्रेस से। तो इस तरीके से बीच में गैप दे देना है ऐसे। कटिंग भी इसकी हमें एक्स्ट्रा कट करनी है। ये ब्रोकेट के कपड़े सिलिंग होते हैं प्रेस से। तो इस तरीके से ये ब्लाउज हमारा कटिंग हो चुका है। अगर ये आपको कटिंग करने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ में क्लिक कर देना, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।